ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। प्रमेह रोग के सामान्य लक्षण। प्रमेह रोग होने से पेशाब अधिक और गंदला सा होने लगता है। यही प्रमेह रोग की सरल सी पहचान है। नोट 1, प्रमेह पेशाब की नली का रोग है, पर यह सुजाक की तरह एकमात्र पेशाब की नली से संबंध नहीं रखता, बल्कि सारे शरीर से संबंध रखता है। जबकि प्रमेह और सुजाक दोनों ही पेशाब की नली के रोग हैं, परंतु प्रमेह सारे शरीर से संबंध रखता है और सुजाक एकमात्र मूत्रनली से संबंधित रोग है। प्रमेह रोग होने पर शरीर का खून, मांस, चर्बी और वीर्य प्रभृति धातुएं खराब होकर मूत्रनली द्वारा मूत्र के साथ निकलती हैं। इससे मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है, किंतु सोजाक से यह नहीं होता। सोजाक रोग में मूत्रनली में जख्म हो जाते हैं, उसमें से रांध या पीव निकलकर धोती या पजामे में लगती रहती है और पेशाब करते समय भयानक वेदना होती है। सोजाक होने से शरीर की आधारभूत धातुएं नहीं निकलती हैं, इसलिए सुजाक वाला रोगी प्रमेह वाले रोगी की तरह कमजोर नहीं होता। पाठक इतने से ही सुजाक और प्रमेह का भेद समझ सकते हैं। जिन्हें और अधिक समझना हो वह जब सुजाक की चिकित्सा लिखी जाएगी तब समझ लेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रमेह रोग की, तो अभी इसी पर लिखते हैं। तरह सुजाक 100 में 90 मनुष्यों को होता है, उसी तरह प्रमेह रोग 100 में 95 लोगों को तो होता ही है। कोई विरला भाग्यवान ही इस रोग से बचता है। वैसे भी आजकल सुजाक और प्रमेह रोग का जोर है। इस रोग का इलाज शीघ्र ही न होने पर यह रोग मधुमेह रोग में परिणत हो जाता है, यानी प्रमेह का जोर होने पर मधुमेह हो जाता है। प्रमेह का आराम होना उतना कठिन नहीं है, पर मधुमेह का आराम होना कठिन ही नहीं बल्कि अनेक बार असंभव हो जाता है। इसलिए इस रोग के होते ही फौरन इलाज कराना चाहिए। आरंभ में इसका इलाज सहज में हो जाता है, पर जब यह भयंकर रूप धारण कर लेता है तब बड़ी कठिनाई होती है। असाध्य हो जाने पर बहुत ही नामी चिकित्सक भी इसे आराम नहीं कर सकता। अतः जिन्हें सुखपूर्वक जीना है, जिन्हें आरोग्य सुख भोगना हो, जिन्हें लंबी आयु जीने की इच्छा हो, वह प्रमेह के चिन्ह आते ही हजार काम छोड़कर प्रमेह रोग का इलाज करें या कराए। प्रमेह रोग होने के कारण। नीचे लिखे निम्न कारणों से मनुष्य को प्रमेह रोग होता है। 1, जरा भी मेहनत न करने से। 2, रात दिन बैठे बैठे आनंद में गुजारने से। 3, हर समय पलंग या गद्दे तकियों पर पड़े रहना। 4, दिन रात खूब सोने से। 5, दही दूध ज्यादा खाने से। 6, कछुआ, मछली, झींगा आदि जलचरी जीवों का मांस खाने से। 7, जलवाले देश के प्राणियों का मांस खाने से। 8, देहाती पशु, बकरी, भीड़ आदि का मांस खाने से। 9, बरसात का नया जल पीने से। 10, नए चावल प्रभृति नए नए अन्न खाने से। 11, गुड़ या गुड़ के बने पदार्थ खाने से। 12, इन सबसे बढ़कर मुख्य कारण अत्यधिक कफकारक पदार्थ खाने से। नोट, जितने भी कफकारक आहार विहार हैं, यह सब प्रमेह रोग को जन्म देते हैं। अतः मनुष्य को कफकारक पदार्थ ज्यादा नहीं खाने चाहिए। वाग्भट ने लिखा है, स्वादु, खट्टे, नमकीन, चिकने, भारी, कफकारी, शीतल पदार्थ, नवीन अन्न, मदिरा, अनूप देश के प्राणियों का मांस, ईख, गुड़, गाय का दूध, एक ही तरह के आसन से प्रीत रखना और शास्त्र विरुद्ध सोना, यह सब प्रमेह पैदा करने वाले हैं। जिसे प्रमेह होने वाला होता है वह क्या क्या करता है। मनुष्य गर्मी के मौसम के अलावा और किसी मौसम में दिन को सोता है, किसी तरह की कसरत या मेहनत नहीं करता, आलस्य में दिन काटता है, बहुत ही शीतल, चिकने और मीठे पदार्थ खाता पीता है, यानी शीतल शरबत, घी, दूध, शिखरन और पने प्रभृति उचित से अधिक खाता पीता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे प्रमेह रोग होगा। जिन्हें प्रमेह से बचना हो तो प्रमेह पैदा करने वाले उपरोक्त कारणों से बचे। प्रमेह की संप्राप्ति। प्रमेह कैसे होता है। कोष्टक। कफ मूत्राशय या वस्ती में रहने वाली चर्बी को, मांस को और शरीर के क्लेद को दूषित करके या बिगाड़ कर कफज प्रमेह उत्पन्न करता है। नोट, वात, पित्त और मेद के साथ कफ को मिले रहने से कफ का प्रमेह होता है। की तरह ही बहुत ही ज्यादा गर्म पदार्थों के सेवन करने से पित्त कुपित होकर या बढ़कर कफ आदि सौम्य धातुओं का क्षय या कमी होने पर मेद और मांस आदि धातुओं को दूषित कर पित्तज प्रमेह पैदा करता है। नोट, वात, कफ और रुधिर और मेद के साथ पित्त के मिले रहने से पित्तज प्रमेह होता है और पित्त के क्षीण हो जाने से वायु कुपित होकर चर्बी, मज्जा, ओज और लसिका धातुओं को खींचकर वस्ती या मूत्राशय अथवा पेशाब की थैली के मुंह पर ले आता और इस तरह वातज प्रमेह पैदा करता है। नोट, कफ, पित्त, वसा, मज्जा और मेद के साथ वायु के मिले रहने से वातज प्रमेह होता है। प्रमेह के पूर्व रूप। जिसे प्रमेह रोग होने वाला होता है उसके पहले दांत, कंठ, जीभ और तालू में मैल जमता है, हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर में चिकनापन और मुंह में मीठापन होता है तथा प्यास बहुत लगती है। किसी किसी वैद्य ने उपरोक्त कारणों के साथ बालों पर जटाएं बनना, नाखूनों का जल्दी जल्दी बढ़ना भी लिखा है। प्रमेह के भेद। के, पित्त के और वायु के प्रमेह विद्वानों ने सुबीते के लिए 20 किस्मों में बांटे हैं।
एक कफज प्रमेह 10 प्रकार के होते हैं। 2 पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के होते हैं। 3 वातज प्रमेह 4 प्रकार के होते हैं। कफज प्रमेहों के नाम। प्रमेहों के जैसे जैसे नाम है वैसे ही पेशाब होते हैं। जैसे उदक का अर्थ पानी है, उदक प्रमेह होने से पानी जैसा पेशाब होता है। इच्छु का अर्थ ईख या गन्ना है, इसलिए इच्छु प्रमेह होने से ईख या गन्ने जैसा मीठा पेशाब होता है। इसी तरह और सबको भी समझना चाहिए। सांद्र, सुरा, पिष्ट, शुक्र, शिक्ता, शीत, शनय, लाला इत्यादि। पित्तज प्रमेहों के नाम। प्रमेहों के भी जैसे नाम है वैसे ही काम है। क्षार प्रमेह वालों का पेशाब खारी जल जैसा, नील प्रमेह वाले का नीले रंग जैसा, काल प्रमेह वाले का काले रंग जैसा, हरिद्र प्रमेह वाले का हल्दी के रंग जैसा, मंजिष्ठ प्रमेह वाले का मंजीठ के जैसा और रक्त प्रमेह वाले का पेशाब खून के रंग जैसा होता है। वातज प्रमेहों के नाम। प्रमेहों में भी नामानुसार पेशाब होते हैं। वसा प्रमेह में चर्बी जैसा पेशाब होता है। मज्जा प्रमेह वालों का मज्जा के समान या पेशाब में मज्जा मिला होता है। क्षौत्र का अर्थ है शहद, इसमें पेशाब कशैला, रूखा और मीठा होता है। हस्ती प्रमेह वाला हाथी की तरह बारंबार वेग रहित और रुक रुक कर पेशाब करता है। साध्यासाध्य प्रमेह। एक कफ के 10 प्रमेह साध्य हैं, यानी उत्तम चिकित्सा से आराम हो जाते हैं। 2 पित्त के 6 प्रमेह कष्ट साध्य हैं, यानी बड़ी दिक्कतों से आराम होते हैं। 3 वात के 4 प्रमेह असाध्य हैं, यानी इनका आराम होना असंभव है। प्रमेह रोग की चिकित्सा की उपेक्षा हानिकारक। रोग के होते ही इलाज न करने से सब तरह के प्रमेह समय पाकर मधुमेह रोग हो जाता है, और जब मधुमेह रोग हो जाता है तब असाध्य समझा जाता है।